दोस्तों आइए, आप लोगों का गुरुजी VNS में स्वागत है। बेटा आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो है मेरा ये टॉपिक है। मेरा फर्स्ट वीडियो इससे पहले जो वीडियो था वह प्रॉफिट एंड लॉस का ही था, थोड़ा सिंपल था। उससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेकर के आए हैं। देखते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए बेटा, क्रय मूल्य को ही कास्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इसको खरीदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीदा। जैसे मान लीजिए अगर यह मार्कर, हम एक दुकानदार हैं, ठीक है। इस मार्कर को हम खरीद करके लाए हैं बेचने के लिए। इसकी कीमत 25 रुपये हमें मिली, तो ये हम कहेंगे कि इस मार्कर का क्रय मूल्य जो है 25 रुपये है। और इसी मार्कर को हम जो है 30 रुपये में बेच देते हैं। कितने में बेचते हैं बेटा? 30 रुपये में। तो मार्कर का विक्रय मूल्य 30 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए 25 रुपये का मार्कर, इसका क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको बेचा भी कहते हैं, ठीक है। ये था 30 रुपये, ठीक है बेटा। और सेलिंग प्राइस, इसे सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। जब 25 रुपये का मार्कर ला करके हम जो है 30 रुपया में बेच दिए, तो एक पॉइंट यह भी आ जाती है लाभ। क्या आता है बेटा? लाभ, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 30 रुपये था, अब क्रय मूल्य 25 रुपया, यहाँ पे 5 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यहाँ पर जो है 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और फिर यदि मान लीजिए यही 25 रुपया का ला करके हम 20 रुपया में बेच देते, कितने में बेच देते बेटा? 20 रुपये में मार्कर को बेच देते, तो हानि कितना हो जाती? हानि हो जाती क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बेटा यहां पर क्रय मूल्य 25 रुपये है और विक्रय मूल्य 20 रुपये है। 5 रुपये की क्या हो जा रही है? हानि हो जा रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? और देखते हैं, यदि मान लीजिए लाभ पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लेते हैं। हानि पूछ रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लेते हैं। यदि मान लीजिए प्रतिशत लाभ, यहीं पे पूछ दे कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या प्रतिशत हानि, तब उसके लिए क्या, कौन सा फार्मूला लगाते हैं बेटा? देखिए, जैसे मान लीजिए पूछ दे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है बेटा लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। लाभ जब भी निकालते हैं प्रतिशत लाभ तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम खरीद कर लाए थे 25 रुपये में। कितने में खरीद कर लाए थे बेटा? 25 रुपये में, ठीक है।
अगर 25 रुपये का खरीद करके हम 30 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, तभी तो उसका निकालेंगे लाभ प्रतिशत। और कम में बेच रहे हैं तब हानि तो हम ही को होगा, और जो व्यक्ति मान लीजिए खरीद रहा है उसको तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगी, क्योंकि पैसा तो हम लगाए हैं 25 रुपये। यदि ज़्यादा पर बेचते हैं तो हमें लाभ होगा, अगर उस रेट से कम पर बेचते हैं तो हानि होगा। तो हमेशा हमारे कहने का तात्पर्य यह है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत हो, तब यहाँ हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, किस पर निकालेंगे? हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। कुछ ऐसे सवाल जो है परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं, जैसे थोड़ा सा उसमें ट्रेंड चेंज करके पूछता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख करके आपको समझाते हैं। हाँ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा या निकालना है। ठीक है बेटा, तो हम देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट की बात की गई है, कहीं पर पैसे की चर्चा नहीं की गई है। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य इंटू 100। देखिए इस फार्मूले में यदि मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा तब लाभ होगा। क्या होगा बेटा? लाभ होगा। यदि इस फार्मूले से हम सॉल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चन को, यदि निगेटिव में आ गया तो मेरा जो है हानि होगा। क्या होगा बेटा? हानि। तो देखिए क्या होता है इसमें, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के 50 वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू 100। तो यह आ गया -10 इंटू 100 अपान 50। 20% का जो है हानि हुई इस सवाल में। क्या हुआ बेटा? 20% की हानि हुई। चूंकि माइनस में आया आंसर मेरा, यहां पर हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ वस्तु की चर्चा की गई है। किस चीज की चर्चा की गई है बेटा? सिर्फ वस्तु की। यहां पे मूल्य की कोई चर्चा नहीं की गई है, मूल्य की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लगाए थे। क्या था? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका 16 दिया हुआ है, माइनस विक्रय मूल्य 12 अपान विक्रय मूल्य 12 इंटू 100। सेम वही फार्मूला है बेटा, 4/12 4/12 इंटू 100। 2 से कटा 6, 3 कटा 50, आ गया 100/3। इसको लिख सकते हैं, ठीक, कितना आ गया? 33 होल 1/3। यह पॉजिटिव आया है रिजल्ट। क्या आया है? पॉजिटिव आया है। इसका मतलब 33 सही 1/3
3% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। समझ में आ गया बेटा। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हम जानते ही हैं, क्वेश्चन में फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य इंटू 100 रख करके सॉल्व कर दिए, ये आ गया। ठीक है बेटा। हम जो है जानेंगे कैसे, जिस क्वेश्चन में सिर्फ वस्तु की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, वस्तु की। यहां पर अमाउंट की चर्चा बस है, यहां पर रुपए पैसे की कोई चर्चा नहीं की गई है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत बताइए। यहां पर नुकसान ही हो रहा है, तो यहां मान लेते हैं, मानते हैं क्या, माना एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है। कितना बेटा, 1 रुपया है। एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है, एकदम सीधा फंडा दिया हुआ है। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 60, एक वस्तु की कीमत यदि 1 रुपया है तो 60 वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, 60 वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी बेटा, 60 रुपये हो जाएगी कि नहीं। ओके, 60 रुपये हो गया। क्या हो गया, 60 वस्तु हो गया, 60 रुपये हो गया। फिर क्या कह रहा है, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, तो 10 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 10 वस्तु की कीमत 10 रुपये की हानि तो हो रही है। क्या हो रहा है बेटा, हानि हो रही है, 10 रुपये की हानि हो रही है। क्वेश्चन से साफ एकदम क्लियर है कि यदि मान लीजिए कि 60 रुपये में बेच रहा है वस्तु को, 10 रुपये की हानि हो रही है, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बेटा आप बता सकते हैं, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 70 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। 70 रुपये की वस्तु को जब 60 रुपये में बेचेगा तभी तो 10 रुपये की हानि होगी। एकदम साफ साफ क्लियर दिया हुआ है सवाल में। 60 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत निकालने के लिए देखिए बेटा, यहां पर मान लिया वस्तु की कीमत 1 रुपया है, वस्तु की कीमत 1 रुपया है एक वस्तु की, और 60 वस्तु की कीमत हो जाएगी 60 रुपये। फिर वही क्वेश्चन दोहरा रहा है, 10 वस्तु की कीमत के बराबर उससे नुकसान हो रहा है, अर्थात 10 रुपये की हानि हो रही है। फिर कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य हम जान गए कितना होगा, 70 रुपये की वस्तु रही होगी, 60 में बेचा होगा, तभी तो 10 रुपये की हानि हुई होगी। अब हम जानते हैं क्या, हानि प्रतिशत बराबर होता है बेटा, हानि बट्टे क्रय मूल्य बट्टा के क्रय मूल्य इंटू 100। ये साफ एकदम क्लियर है। अब देखिए हानि कितना की हुई है बेटा, 10 रुपये की हानि हुई है, और क्रय मूल्य क्या था उसका, यहां पर देख 70 रुपये, ठीक है, इंटू 100 अर्थात 100/7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ गया था 100/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, आ गया 14/2/7% का क्या हुआ, 14/2/7% की हानि हुई। ठीक है, एकदम क्लियर है बेटा।
अब फिर से एक बार देख लीजिए सवाल को। 60 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत बताना था। तो मान लेते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चनों में कि एक वस्तु की कीमत 1 रुपये, कितना है बेटा 1 रुपये, ठीक है। तो 60 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 60 रुपये हो जाएगी। एकदम फंडा क्लियर है। और जब 60 वस्तु की कीमत 60 रुपये हो गई और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वस्तु यदि वह बेचता है तो 10 रुपये की हानि हो रही है। 10 वस्तु जब बेचता है तो 10 रुपये की हानि हो रही है, तो अर्थात वह जो है 70 रुपये में खरीदा था, 60 रुपये में बेच रहा है, तब तो 10 रुपये की हानि होगी। और फिर हम लगा लेते हैं, हम जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। एकदम फंडा क्लियर है, इसी पर लगा लेंगे। आंसर आ गया 14 सही 2/7 अर्थात 14 होल 2/7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए देखते हैं बेटा। एक दुकानदार 500 से 2400 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 500 से 2400 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदता है और 14 सेब सड़ गए। शेष सेब को 320 रुपया प्रति दर्जन 320 रुपीज प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, उसको निकालने के लिए ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार 500 से 2400 रुपया प्रति सैकड़ा, 100 सेब का दाम जो है 2400 है। कितना है बेटा, 2400। 100 सेब का दाम कितना है बेटा, 2400 रुपये दिया हुआ है। ठीक, 500 सेब का कितना हो जाएगा बेटा, एकदम सीधा फंडा हुआ है, दिया है। सेब का दाम हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक, 500 सेब का दाम हो गया 12। एकदम क्लियर, ये समझ में आ ही जा रहा है कि 100 का दिया है 2400, तो 500 का कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 500 ने 0, 500 ने 0, 5 चौक को 20 और 5 दूना 10 दू 12। इतना क्लियर है। अब फिर आगे क्या कह रहा है, ये खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य, यह मेरा क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य हो गया। एकदम क्लियर है ये। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया जो है मेरा 12,000, 12,000 रुपये आ गया क्रय मूल्य। फिर उसके आगे क्या कह रहा है, 14 सेब सड़ गए। जब 14 सेब सड़ गए 500 में से, 500 में से ही तो सड़े हैं बेटा, 14 सेब सड़ गए, तो कितने बच गए, 486 सेब बचे हैं। ये थोड़ा नहीं है कि 14 सेब सड़ गए उसके तो उसी में मिला करके बेच दिया, उसको तो हम माइनस करेंगे ना, माइनस करके ही तो निकालेंगे रेट। फिर क्या कर रहा है, शेष सेब को 320 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का जो है 320 अर्थात 12 सेब को कितने में बेच रहा है बेटा, सेब को बेच रहा है 320 रुपये में, तो एक सेब को कितने में बेचेगा, अपन 12। क्लियर है कि नहीं है, हाँ ओके। और फिर उसके बाद 486 सेट, 2 छक्का 12, 2 12,960 रुपये का। ठीक है, कितने का बेचा बेटा, 12,960 रुपये का बेचा है, तो विक्रय मूल्य आ गया। इसका क्या आ गया, यह विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्लियर है एकदम। क्रय मूल्य जब मेरा मालूम हो गया, यहां पे विक्रय मूल्य मालूम हो गया, तो क्या कह रहा है, लाभ या हानि होगा।
और उसका जो है प्रतिशत निकालना है। क्लियर है। 12,000 रुपये में खरीदा था और 12,960 रुपये में बेच रहा है, तो आप ही लोग बताइए कि उसे लाभ होगा या हानि? लाभ ही होगा ना, 960 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हो गया? 960 रुपये का लाभ हुआ अपन। क्रय मूल्य कितना था? 12,000 रुपये इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 8% का क्या हुआ बेटा? लाभ हो गया। एकदम क्लियर है। एक दुकानदार 500 सेव, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देख ले। एक दुकानदार 500 सेव 2400 रुपये प्रति सैकड़े के भाव से खरीदता है, तो 14 सेव उसके सड़ जाते हैं और शेष सेव को, 14 सेव सड़ गए तो 500 सेव में से 14 ठो हम घटा देंगे तो 486 ही बचेगा ना, कि सड़े हुए सेव को भी साथ में बेचेगा? नहीं ना बेचेगा, तो 486 ही बचे। जब 486, देखिए 100 सेव का मूल्य 2400 रुपये है, तो 500 सेव का कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगा। एकदम क्लियर है। तो क्रय मूल्य इसका हो गया 12,000, अर्थात दुकानदार ने 12,000 रुपये में सेव खरीदा था और 14 सेव सड़ गए तो 486 सेव बच गए, तो उसको कितने में बेचे हैं? 12,960 रुपये में क्या करता है? उसको बेच देता है। तो क्लियर है कि 12,000 रुपये में खरीदा था, 12,960 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ ही लाभ होगा। तो वही लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमेशा लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बाल लागत मूल्य बताओ। ठीक है, 17 गेंदों को बेचने पर, अर्थात विक्रय मूल्य 17 गेंदों के बराबर क्या दिया हुआ है? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है बेटा, हानि होती है, तो प्रति बाल लागत मूल्य, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों में एक गेंद की लागत मूल्य x रुपया है। माना गेंद का मूल्य बराबर x रुपया है। एक गेंद का मूल्य यदि x रुपया, तो 17 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 17 गेंद का मूल्य 17x हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य x रुपया है, तो 17 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? 17x रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा? 720 रुपया में बेचने पर, 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य, 5 गेंदों का लागत मूल्य, 5 गेंदों का लागत मूल्य, 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? अब 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम क्लियर है। एक गेंद का मूल्य x रुपया, 17 गेंद का मूल्य 17x हो जाएगा। 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है, तो 5 गेंद का जो है मूल्य हो गया 5x हो गया। क्लियर एकदम। अब यहां पर देखिए हानि, 5 गेंद, हानि बराबर क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एकदम क्लियर है, यह फॉर्मूला हम जानते ही है। हानि जो है
5x बराबर क्रय मूल्य 17x माइनस 720। क्लियर है? विक्रय मूल्य 720 पे हम बेचने पर ही कह रहा है ना। क्रय मूल्य 17x हो जाएगा। 17 गेंदों को 720 पे बेचने पर तो 17x हो ही गया। और कह रहा है कि हानि जो है 5 गेंद के मूल्य के बराबर हो रही है, तो हानि 5x हो ही जाएगी। एकदम क्वेश्चन से क्लियर ही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, उस तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा 12x 720 अर्थात x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 720/12। x इक्वल टू हो गया 60 रुपये। एक बाल की का लागत मूल्य कितना आ गया 60 रुपये आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्लियर है कि नहीं है? देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो प्रति बाल लागत मूल्य बताना था इस सवाल में। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ, उससे मान लेते हैं। माना एक गेंद का मूल्य x रुपये है। क्लियर है? तो 17 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, आप लोग बताइए। 17x हो जाएगा। एकदम क्लियर है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर जो है हानि होती है ना। तो 5 गेंद का क्या हो जाएगा 5x होगा कि नहीं होगा? जब एक गेंद का x है, 17 गेंद का जो है यहां पर बेचने पर 17 गेंद को बेचने 17x हो गया। 5 गेंद का मूल्य 5x हो गया। क्लियर है? तो हम जानते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हमारा जो है 5x का ही तो हो रहा है बेटा। 5x की हानि हो गई। क्रय मूल्य 17 माइनस विक्रय मूल्य 720 रुपये में बेचने पर। पहले तो खरीदा होगा तब तो बेचा होगा। 17 गेंद तो खरीदा ही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। एक किताब का विक्रय मूल्य पूछ रहा है बेटा। तो मान लेते हैं, माना एक किताब का विक्रय मूल्य x रुपया है। माना एक किताब का विक्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, एक किताब का विक्रय मूल्य x रुपया हमने इस सवाल में मान लिया है। ये एकदम सीधा फंडा है। और 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी। कितने रुपए में खरीदा बेटा? 2000 में। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया इसका? क्रय मूल्य 2000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? एकदम क्लियर बताइए। ठीक है, अब फिर इसके आगे क्या कह रहा है कि 25 किताबें खरीदी और 25 किताबें खरीदी 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य इतना हो गया हमारा। तो विक्रय मूल्य मान चुके हैं, क्या माने हैं? x रुपये। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए, तो लाभ क्या हुआ इसका बेटा? लाभ हो गया 5 किताबों, तो 5x हो गया कि नहीं हो गया? एक किताबों का विक्रय मूल्य x रुपये है, तो 5 किताबों का विक्रय मूल्य लाभ कमाते हुए 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए, तो 5x हो गया। एकदम क्लियर हो गया। 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के मूल्य, 25 किताबें खरीदी अर्थात जो है विक्रय मूल्य हो गया
25x। 25x हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखिए क्लियर है। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, तो क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपये। ठीक है, लाभ कह रहा है, लाभ क्या कह रहा है? 25 किताबों के विक्रय मूल्य, 25 किताबों के 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5x हो गया। अब विक्रय मूल्य जो है 25x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, बेच रहा है ना, कमाते हुए बेच दिया, कमाते हुए बेच दिया, तो विक्रय मूल्य 25x हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, लाभ बराबर हम जानते हैं क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ 5x बराबर विक्रय मूल्य 25x माइनस क्रय मूल्य 2000 रुपये। 2000 25x में से 5x निकल गया तो 20x बचा, अर्थात x बराबर 100। एक किताब का मूल्य आ गया 100 रुपये। एकदम क्लियर है? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए बेटा एक बार। पूछ रहा था एक किताब का विक्रय मूल्य बताओ, हमने मान लिया कि माना एक किताब का विक्रय मूल्य x रुपये है। यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को? फिर देखिए, मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदा, तो उसका जो है क्रय मूल्य 2000 रुपये होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, 2000 रुपये। फिर क्या कह रहा है कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच देता है 25 किताबों को। कितनी किताबों को बेचता है? 25 किताब को ही तो बेचता है, तो विक्रय मूल्य 25x होगा कि नहीं होगा? और 5 किताब के बराबर लाभ कमाते हुए 5x होगा कि नहीं होगा बेटा? हो गया। तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 25x माइनस क्रय मूल्य 2000 रुपये और लाभ 5x का था, इसे सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू आ गई 100 रुपीज, अर्थात क्या माने थे? विक्रय मूल्य 100 रुपये आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताओ। ठीक, क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में? देखिए सीधा सा फंडा है, जब तक आप लोग क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको धोखा देगा। वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्या करेगा? आपको धोखा दे देगा। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं, गुरुजी VNS में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उस पर हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम में आपको जो है धोखा न मिले। क्वेश्चन देखें, सीधा सा सॉल्व करें, उसको सोचना ना पड़े कि यह क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। एग्जाम हॉल में अपना समय जाया ना करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार क्वेश्चन को लगाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो एग्जाम हॉल में आप लोगों को फायदा मिलेगा उसका। हम जो है देखिए, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए ही ये क्वेश्चन सब लाए हैं। सभी मेरे क्वेश्चंस गुरुजी VNS के किसी न किसी एग्जाम से रिलेटिव है, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, सबको देखते हुए हम क्वेश्चन लाए हैं, ताकि कोई बच्चा यह ना कह सके कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस तो हमारे एग्जाम में नहीं आए, उस टाइप के। छोटा बच्चा भी कमेंट्स नहीं कर सकता है।
कि सर आप जो पढ़ाए वो नहीं आया। इसीलिए हमें बहुत फंडामेंटल चीज लेकर के आते हैं, ताकि छोटे बच्चे भी ना ये कह सकें कि सर आप हमारे लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना वीडियो बनाते हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ लें और बड़े बच्चे आसानी से समझ सकें उसको। यही सब बातों को ध्यान रखते हुए हम जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें फंडामेंटल चीज ही बताते हैं, एकदम बेसिक चीज, ताकि ऊपर वाले जो क्वेश्चन जो अब हम सॉल्व कराएं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, लागत मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्रय मूल्य को जब हम 8/5 गुना कर देंगे तभी तो बराबर होगा। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास हमसे 100 रुपये ज्यादा है, आपके पास हमसे 100 रुपये ज्यादा है, या तो मैं 100 रुपये ले लूं तब आपके बराबर हो जाऊंगा, या तो फिर आप जो है 100 रुपये किसी अन्य को दे दें तब आप हमारे बराबर हो जाएंगे। वही बात है इसमें। अब हो जाएगा विक्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य। क्लियर हो गया? विक्रय मूल्य 8 हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया, तो लाभ कितना होगा बेटा? बता दो। ओके, 3 का, 3 का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है बेटा? लाभ प्रतिशत। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 3 हो गया, क्रय मूल्य इंटू 100 60% का लाभ हो गया। अगर इतना करने पर भी अगर किसी बच्चा को समझ में न आए तो बताइए, दुर्भाग्य ही है उसका। कहने का मतलब वह लेक्चर पर ध्यान नहीं देगा तभी ऐसा होगा। ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे, बहुत खोजने पर, कि जो गुरुजी VNS का लेक्चर देखे उसको समझ में न आए। एकदम क्लियर दिया हुआ है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यह है 8/5 गुना क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य को भी 8/5 गुना कर दें तब बराबर हो जाएंगे आपस में दोनों, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अब अपन क्रय मूल्य निकाल लिए बेटा, 8 और 5 आ गई वैल्यू, तो लाभ हो गया 3 का। जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। सैकड़ों बार यह सूत्र रटाया जा चुका है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए हम आप लोगों को एकदम फंडामेंटल चीज बताते हैं ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए, परीक्षा में भटकना ना पड़े। क्रिटिकल शॉर्ट मेथड हम कभी नहीं बताएंगे आप लोगों को। जब बच्चा अंडर प्रेशर में होता है, जो क्लिष्ट शॉर्ट मेथड होते हैं वो भूल जाते हैं अंडर प्रेशर की वजह से। जब एग्जाम में समय बीतता जाता है, समय कम बचता है,
तो स्वभाव है बच्चे का कि वह अंडर प्रेशर में हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाता है, तो वह तुरंत मूव करता है ट्रेडिशनल की तरफ। जो फंडामेंटल ज्ञान उसका होता है उससे लगता है लगाने। यदि आपको अच्छी सी जानकारी हो क्वेश्चन लगाने की फंडामेंटल, तो आप अपने से जो जनरेट करेंगे शॉर्ट मेथड, वो आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। क्लियर है? 76 रुपये में एक वस्तु, यदि कोई मान लीजिए दुकानदार है, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचता है तो उसे 52% का लाभ होता है। इससे यह क्लियर है कि उसका क्रय मूल्य 76 रुपये से कम ही रहा होगा, तभी तो 52% का उसे लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत। क्लियर है? यदि हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। देखते हैं सवाल कैसे लगाते हैं। 76 रुपये में एक वस्तु को तो वह तो बेच ही रहा है, विक्रय मूल्य 76 रुपये है ही। क्रय मूल्य मान लेते हैं, पता नहीं है हमें, माना वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये। क्लियर? यह सवाल कह रही है कि यदि हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये है, नो डाउट। ओके, 76 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य X रुपया है, 52% लाभ कमाता है। तो बताइए कि क्रय मूल्य पे लाभ कमाएगा कि विक्रय मूल्य पे लाभ कमाएगा? हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ कमाते हैं। क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य मान लिए X रुपया है, तो X का 52% कितना होगा? X का 52% कितना होगा? X इंटू 52/100 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 50, 26, 13, 25, 13/25x 52% हो गया कि नहीं हो गया? यही तो फायदा कमा रहा है वो। x प्लस किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। विक्रय मूल्य इसका 76 है, क्रय मूल्य हमने मान लिया X रुपये, और लाभ कमा रहा है 13/25 X रुपये कमा रहा है। जब इसके क्रय मूल्य में हम उसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर? यह हो गया बेटा 25x प्लस 13x अपॉन 25 है, तो 25 इंटू 76 कर दिए, 8 हो गया। 38x इक्वल टू 25 इंटू 76। क्लियर? x इक्वल टू क्या हो गया? 25 इंटू 76 अपॉन 38 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 2 बार कटा है, यानी कि आ गया x प्रतिशत नहीं, सॉरी, रुपये। क्या हो गया? 50 रुपये। क्रय मूल्य 50 रुपये। 50 रुपये की वस्तु को दुकानदार कितना में बेचा था? 76 रुपये में, तो 52 रुपये का उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ओके, फिर क्या पूछ रहा है? 75 रुपये में यदि बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? 50 का है तो 75, यानी 25 रुपये लाभ कमाने के कितने प्रतिशत? तो 50। अब निकालते हैं, देखिए क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ, अब क्या हो जाएगा?
₹50 क्रय मूल्य है, अब ₹75 में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा? 25 का होगा कि नहीं होगा? क्रय मूल्य 100, 50% का लाभ होगा कि नहीं होगा? जिसको नहीं समझ में आया है वो बता दे। ओके, हमें तो लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। एक अच्छी बात है, हमें याद आया अभी, हमने पूछा कि हमारे वीडियो तो सभी लोग देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आता है। एक बहुत सुंदर ही जवाब दिया एक बच्चा, सर जब कुछ डाउट रहे तब तो हम लोग कमेंट्स करें, कुछ डाउट रहे तब तो कमेंट्स करें, हम लोग का ऑनलाइन क्लास में ही डाउट क्लियर हो जाता है सर, इसीलिए हम लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। हमें बड़ा खुशी हुआ उस समय बच्चे का जवाब सुन करके, जब बच्चा कहा कि सर हम लोगों का डाउट एकदम क्लास में ही क्लियर हो जाता है, तो हम लोग कमेंट्स क्या करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2000 रुपए की एक घड़ी खरीदता है। कितने की खरीदता है बेटा? 2000 रुपए की, और उसे 2500 रुपए में बेच देता है। 2000 की खरीद करके 2500 रुपए में बेच देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यदि सिर्फ लाभ पूछ देता तो हम सीधे से बता देते कि 2500 रुपया में से 2000 रुपये घटा दिए, 500 रुपये आ गया। लेकिन यहां पूछा है प्रतिशत लाभ। क्या पूछा बेटा? प्रतिशत लाभ। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बेटा? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे रुपए की कोई चर्चा नहीं थी, सिर्फ अमाउंट की बात हो रही थी, तो वहां पे कुछ और फार्मूला था, और यहां पे कुछ और। जहां पे रुपए की चर्चा हो वहां पे कुछ और। ठीक है, लाभ कितना हुआ बेटा? 500 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए इंटू 100, 30 और 2, 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ बेटा? 25% का लाभ हुआ। यदि मान लीजिए इसी सवाल में थोड़ा सा वो चेंज कर दे, दुकानदार के दिमाग में वायरस आ जाए, 2000 की घड़ी को हम 2500 में नहीं बेचेंगे, 2000 की घड़ी को हम 2500 में नहीं बेचेंगे, 1500 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 1500 रुपए में बेच देते हैं। तब बताइए दुकानदार ये सोचने लगे कि हम 2000 की 2500 में नहीं बेचेंगे, आपका क्या जा रहा है, हम 1500 में बेचेंगे, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए, यदि प्रतिशत हानि न पूछ करके हानि पूछ देता तो हम सीधे से बता देते कि 500 रुपए की दुकानदार को हानि होगी, लेकिन यहां प्रतिशत हानि की बात कर रहा है। हम जानते हैं सूत्र, प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100। लॉस इक्वल टू लॉस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हानि कितना का हुआ? 500 रुपए का।
क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये इंटू 100 30 25% की हानि हुई। कितने की हानि हुई बेटा 25% की। समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। जहां समझ में ना आया आप लोगों को कमेंट्स करिएगा।